की बात कर लेते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए साधक को विशेष रूप से मीठे पकवान बनाकर भोग लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में दूध, मिश्री से बनी मिठाइयां या फिर पंचामृत को चढ़ाना शुभ माना जाता है। ये दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। राजस्थान समेत देश भर के मंदिरों में नवरात्र की धूम देखी जा सकती है। मंदिरों में सुबह से ही माता के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों में दर्शनों के लिए लंबी कतारें दिख रही हैं। माता के जयकारे से मंदिर गुंजायमान हो रहा है। और आपको बता दें कि लगातार अब 9 दिन इसी तरह की तस्वीरें नजर आने वाली हैं। हालांकि इस बार जो एक नवरात्र है वो बढ़ गया है, नवरात्रि का दिन बढ़ गया है और ऐसे में ये शुभ माना जा रहा है कि इस बार जो नवरात्रि है बढ़ना शुभदायक होगा, शुभ फल देने वाली है। और अब क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है तो लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और आज जब दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। और ऐसे में ये पूजा, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने पूजा की थी, भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था, साधना की थी, तो ऐसे में देवी के चेहरे पर एक तेज है। और कहते भी हैं कि अगर आपको माँ ब्रह्मचारिणी की आप पूजा करते हैं तो आपके जितने भी कष्ट हैं या आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं तो आप माँ की पूजा कीजिए, आपके काम बन जाएंगे। नवरात्रि के ये 9 दिन जब माँ आपके घर पधारती है तो सुख, समृद्धि, शांति देकर जाती हैं। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगह की प्रदेश की कि किस तरह से पूजा पाठ हो रहा है, किस तरह से नवरात्रि के दूसरे दिन जोर शोर से जो पूजा पाठ है या कहें व्रत है वो किया जा रहा है, माँ की पूजा की जा रही है। जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, नागौर से दामोदर, कोटा से राजेंद्र, बाड़मेर से दुर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले जोधपुर का ही रुख कर लेते हैं। राकेश, तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बातचीत कीजिएगा और आज जब माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है क्या कुछ खास विशेष श्रृंगार किया गया है, ये भी बताइए। देखिए, बात करें नवरात्रि पर्व की तो निश्चित रूप से जोधपुर में भी जिस तरीके से प्रदेश भर में और देश भर में नवरात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, माँ के दरबार में भक्तगण जहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आज ब्रह्मचारिणी जब दूसरा दिन है तो ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। तो निश्चित रूप से ब्रह्मचारिणी माता का दिन है तो लोग जो है माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम जिस मंदिर में खड़े हैं, रातानाडा मंदिर में खड़े हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि पुजारी जो है अभी जो माँ के दरबार में जो है पूजा अर्चना शुरू कर चुके हैं। लगातार जिस तरीके देखिए माँ के मुख पर जो चमक है, तेज है, उसको देखकर हर श्रद्धालु भक्त है माँ से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके जीवन में खुशहाली आए, हर कामना उनकी पूरी हो। मैं पंडित जी से भी बात करने का प्रयास कर सकता हूँ। पंडित जी, बात करेंगे 1 मिनट। माँ ब्रह्मचारिणी जब जैसे कहा जाता है कि नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी का क्या स्वरूप है और क्या महिमा है? भाई मैं ये है कि सच्चे मन से दावे ने सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सबकी मनोकामना। हाँ, आज क्या कुछ होगा, कुछ खास दिन? आज तो है अपना बीज है, मंगलवार से है, दूसरा नवरात्रि है। दूसरा नवरात्रि है जो है निश्चित रूप से बीज है और आज माँ के जो है खीर का और मीठे व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। श्रद्धालु है, मैं उनसे, मैम आज माँ का दिन है तो लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, हालांकि बोलने से हिचकिचाता है क्योंकि माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आए। निश्चित रूप से नवरात्रि के 9 दिन और इस बार 10 जो है वो नवरात्रि होंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धालु लगातार जो है माँ के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँच रहे हैं। हम जिस मंदिर में खड़े हैं वो रातानाडा का मंदिर है और यहाँ पर जोगमाया मंदिर में जो निश्चित रूप से न केवल श्रद्धालु बल्कि पुलिस के जवान भी रोजाना हाजिरी लगा दें ताकि माँ उनकी हर मनोकामना को पूरी करे। और इसी मनोकामना के साथ जोधपुर के जितने भी मंदिर है, माँ जगदम्बा के कहें, चामुंडा के कहें, जोगमाया के कहें या कालका माता के कहें, सारे मंदिरों में श्रद्धालु लगातार उमड़ रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से नवरात्रा है जो माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना का पूरा ये 9 दिन के जो है नवरात्र चलेंगे। साथ तौर पे बात करें तो जोधपुर शहर में न केवल मंदिरों में उत्सव देखा जा रहा है बल्कि कई मोहल्लों में गरबा पंडाल भी सजाए जाते हैं क्योंकि माँ
जगदम्बा की जो है सेवा और पूजा अर्चना के साथ जिस तरीके से गुजरात का जो ट्रेडिशन है वो अब राजस्थान में भी दिखाई देता है। रात्रि में यहाँ गरबे का भी आयोजन किया जाता है, तो भक्तों में माँ की पूजा को लेकर खासा उत्साह है। और जब 9 दिन की बजाय 10 दिन के गरबे के बाद दशहरा होगा तो निश्चित रूप से उस दिन माँ जगदम्बा की जो है जगह जगह जो पंडाल सजाए गए वहाँ से मूर्तियों का विसर्जन भी होगा। लेकिन तब तक लगातार 9 दिन तक माँ जगदम्बा, माँ चामुंडा, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री जो कल पूजा हो चुकी है, लगातार हम बात कर रहे हैं। माँ जगदम्बा के अलग अलग स्वरूप हैं, 9 स्वरूप है देवी के, और 9 स्वरूपों के 9 दिनों में जो है पूजा अर्चना की जाती है भक्तगण। और कई भक्त तो ऐसे हैं जो 9 दिन तक अखंड उपवास भी रखते हैं ताकि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। न केवल मनोकामनाएं पूरी हो बल्कि प्रदेश की खुशहाली बनी रहे, इसी को लेकर माँ चामुंडा की जो है लगातार और पूजा अर्चना आशीर्वाद जो है माँ का भक्तों के बना द्वारा रहे, की ये भी जाती बहुत है। जरूरी होता है। और अब कोटा का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, आप कहाँ कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, शारदीय नवरात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के साथ ही माता रानी के साथ साथ ही हनुमान जी के मंदिर पर भी भक्तों की भारी भीड़ है। हम खड़े हुए हैं कोटा के गोदावरी धाम पर। गोदावरी धाम काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की काफ़ी मान्यता है। तस्वीरों पर साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा किस तरह से पूरे मंदिर को यहाँ पर फूलों से सजाया गया है और लगातार जो श्रद्धालु है और जो भक्त हैं वो अंदर पहुँच रहे हैं। अंदर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। अंदर की तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाना चाहेंगे। अंदर की तस्वीर अगर आप देखें, जब दर्शक देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं जो शारदीय नवरात्रा के दूसरे दिन यहाँ पर जो भक्तों की भारी भीड़ है वो हनुमान मंदिर पर पहुँची है, रामलला के दरबार पर पहुँची है। और जिस तरह से यहाँ पर मंदिर प्रांगण को सजाया गया है वो काफ़ी अद्भुत है। आप तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं भक्तों की काफ़ी अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। दर्शन करते हुए लोग दिखाई देंगे और साथ में एक पूरा भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। तस्वीरों पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं जो भक्तगण हैं वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और लगातार अगर शारदीय नवरात्रे की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर तस्वीरें सामने की जी न्यूज़ राजस्थान के दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिससे वो गोदावरी धाम के जो दर्शक हैं वो दर्शन कर सके। और साथ ही बाहर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। रामलला के यहाँ पर दर्शन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो भगवान राम के लिए यहाँ पर स्तुति हो रही है और लगातार जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ का दौर चल रहा है वहाँ पर भक्तों की भीड़ के साथ साथ ही जो सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर भक्तों के जरिए किया जा रहा है। अगर बात की जाए दान पुण्य की तो दान पुण्य का भी काफ़ी महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गायों को चारा खिलाया जा रहा है और गौओं की सेवा यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि अगर शारदीय नवरात्रे की बात की जाए तो इसमें दान पुण्य का भी काफ़ी महत्व है। और दान पुण्य के साथ साथ ही लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि इस बार जो नवरात्रे हैं उनमें माता रानी के साथ साथ हनुमान जी का भी काफी महत्व है और उनकी भी यहाँ पर पूजा और आराधना की जाती है। मंगलवार का दिन भी है इसलिए हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। तो वहीं मंदिरों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। दामोदर हमारे साथ जुड़ गए नागौर से। दामोदर, नागौर कहाँ कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मेगा, आज नवरात्रा का दूसरा दिन है और हम खड़े हैं नागौर जिला मुख्यालय के जो पुलिस लाइन स्थित करणी माता का मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम भक्त हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। अंदर जो मंदिर के अंदर है वो मंगला आरती चल रही है। करणी माता का ये मंदिर है। कल नागौर एसपी मृदुल कछावा ने यहाँ पर घट स्थापना की थी और आज देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ जो दान पुण्य का काम भी है वो भी किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को करणी माता के दर्शन भी करवाएंगे और इसके साथ यहाँ पर उनको दर्शन कराने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर मंगला आरती की जा रही है। बड़ी संख्या में जो भक्त है
यहाँ पर सुबह एक बार मंगला आरती हुई थी और इसके बाद ये दूसरी बार यहाँ पर मंगला आरती की जा रही है। इसके साथ ही बात करेंगे तो यहाँ पर करनी माता मंदिर के पुलिस लाइन में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर पहले यहाँ पर माथा टेकते हैं, उसके बाद अपने ड्यूटी की शुरुआत करते हैं, दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो भक्त है वो तमाम जो भक्त है वो माता की आरती के साथ ही गुणगान कर रहे हैं, साथ ही अपना जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत भी इसी मंदिर से की जाती है। तमाम जो भक्त है वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें कि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जो पुलिस लाइन है वहाँ पर मंदिर की जो साफ सफाई है वो भी पुलिस कर्मियों द्वारा करने जा रही है। बिल्कुल, बाड़मेर का रुख करते हैं। दुर्ग जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। दुर्ग, बाड़मेर में कौन से मंदिर आप मौजूद हैं, वहां की भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं अभी वीरात्रा माता मंदिर स्टेशन रोड बाड़मेर जो है यहाँ मौजूद हूँ। काफी पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है। पांडवों के काल से वीरात्रा माता मंदिर जो है वो यहाँ भारत पाकिस्तान सरहद पर काफी यहाँ लोगों में प्रचलित है। लोगों की आस्था का केंद्र ये मंदिर है और बाड़मेर शहर के इस मंदिर में आप सुबह से ही लगातार देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जबरदस्त जो भीड़ है वो यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ रही है लगातार, और माता जी के दर्शन कर रहे हैं, माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। नवरात्रि आज ब्रह्मचारिणी माता जी का पूजन अर्चन होगा आज। और पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, वीरात्रा माता मंदिर जो बाड़मेर के वेस्टर्न राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर, इस मंदिर की कितनी बड़ी आस्था और कितना बड़ा यहाँ प्रचारित है ये मंदिर? दुर्गा, आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए कि आवाज दर्शकों तक पहुंच पाए। पंडित जी बताइए कि क्या इसके पांडवों से क्या कनेक्शन है? चलिए ठीक है, आवाज दुर्ग आ नहीं रही है। जरा आप ही विस्तार से बताएं कि क्या कुछ मंदिर में इस वक्त चल रहा है, पूजा पाठ या विशेष श्रृंगार क्या है, और कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या आस्था, क्या मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता दूं कि ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है। पांडवों के काल से ही इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जो पांडव अज्ञातवास पर थे और तब भी यहाँ पर उन्होंने माता जी की अर्चना की थी, और विक्रमादित्य जो थे उन्होंने मंदिर को, माता जी के मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया था। तो यहाँ भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा के रूप में, जैसे जैसलमेर में तनोट माता मंदिर की जिस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना होती है, वैसे की वैसे वीरात्रा माता मंदिर जो है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इसका काफी महत्व है। और लगातार 3 दिन तक जब अवकाश था तो मंदिरों में जबरदस्त भीड़ यहाँ पर उमड़ रही थी। चूंकि पार्किंग डे भी है तो सुबह से ही यहाँ पर जबरदस्त जो भीड़ है वो माता जी के जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप माता जी के मंदिर को अगर देखेंगे तो विशेष यहाँ पर सजावट की गई है। माता जी के प्रतिमाओं की विशेष जो पूजन अर्चन है उसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष आभूषण पहनाए गए हैं, फूलों से श्रृंगार किया गया है, और माता जी का लगातार नवरात्रि शुरू होने से के बाद से लगातार यहाँ पर आस्था का समंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि उमड़ पड़ा है। लगातार धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं उनके आने का दौर जारी है। मंदिर की घंटियां बजाकर अपने मन की जो बात है वो कहीं न कहीं माँ के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि इस बॉर्डर इलाके में जितने भी मंदिर हैं सब जगह कमोबेश यही हालात है कि जबरदस्त भीड़ सुबह से ही यहाँ पर उमड़ रही है और बड़ी तादाद में लोग माता जी के दर्शन करने यहाँ पर नजर आ रही है। और नवरात्रि के ये 9 दिन जब श्रद्धा चरम पर होती है और लोग पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। एक बार फिर से कोटा का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, जरा लोगों से भी बातचीत कीजिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं, व्रत रखा है क्या, नवरात्रि किस तरह से खास तरीके से मनाते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी सीधी भक्तों से भी बात कराना चाहेंगे। नवरात्रि के आज दूसरा दिन है, किस तरह की आस्था जुड़ी हुई है और कहाँ से आप आए? मैं नया गांव से लक्ष्मी चंद जी। हर दिन आते हैं या नवरात्रा में? मंगलवार आ जाते हैं, कभी नहीं भी आता, बाकी मंगलवार आ जाता हूँ। तो देखिए, मंगलवार को ये हर मंगलवार को पहुँचते हैं, मगर अगर नवरात्रा की बात की जाए तो मंदिरों में भक्तों का ज्यादा तांता लगा हुआ है। हाँ, ज्यादा तांता लगा हुआ है। मंदिर मंगलवार के दिन तो ज्यादा ही रहता है। तो
कहीं ना कहीं हाड़ौती में कई धार्मिक आयोजन भी देखने को और बहुत ज्यादा साहब, बहुत ज्यादा धार्मिक बहुत ज्यादा होता है साहब। देखिए साहब, अगर बात की जाए भक्तों की, तो भक्तों में भी यहाँ पर एक भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। और साथ में ही अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्त यहाँ पर मंदिर में पहुँचते हैं। अब जिस मंदिर में हम खड़े हुए हैं ये चंबल नदी के पावन तट के किनारे बना हुआ है और ये तस्वीरों के जरिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरह से मंदिर समिति के द्वारा भव्य डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। साथ में ही फूल मालाओं से यहाँ पर पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। अगर बात की जाए इस मंदिर प्रांगण में तो देवी माँ की भी यहाँ पर पूजा की जाती है, गणेश जी की भी यहाँ पर पूजा की जाती है और बाबा भैरवनाथ का भी यहाँ पर स्थान है, बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर स्थान है। मगर मुख्य रूप से इस धाम को गोदावरी धाम कहा जाता है। यदि कोटा शहर में कोई भी वीआईपी अगर प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जब यहाँ के दर्शन करता है तभी यहाँ से लोगों से मिल पाता है। भैया आज नवरात्रे के दूसरे दिन है, किस तरह से उत्साह बना हुआ है और कहाँ से आए हैं आप और क्या नवरात्रा में रोज आते हैं? जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की जय। मैं सकतपुरा कोटा से निवास करता हूँ, मैं बालाजी का आता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मन कामना पूर्ण होती है भगवान की। जय बजरंग बली की जय। तो हनुमान के मंदिर भी पहुंच रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर भी भक्त पहुंच रहे हैं। तो वहीं माता के मंदिर, माता के दर्शन करने के लिए भी लोगों का, भक्तों का तांता लगा हुआ है। नागौर रुक कर लेते हैं, दामोदर जुड़े हुए हैं। दामोदर, आप भी जरा हो सके तो भक्तों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ वो मनोकामना लेकर आ रहे हैं, किस तरह से नवरात्रि मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम जो खड़े हैं वो नागौर का जो पुलिस लाइन का करनी माता का मंदिर है वहां पर खड़े हैं और यहाँ पर अभी जो मंगला आरती हुई है और मंगला आरती के साथ ही अब जो भक्त हैं वो माता रानी के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर दर्शन कर रही है। इसके साथ यहाँ पर हम बताएंगे कि भगवान शिव का भी यहाँ पर मंदिर है। लोग पहले माता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर महादेव जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद गणेश जी के दर्शन करते हैं। साथ ही भैरवनाथ का भी मंदिर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज नवरात्रा का दूसरा दिन है, किस प्रकार देखते हैं आप? ये यहाँ पर नागौर शहर के अंदर सबसे बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से जो है वो ये पर आयोजन होता है और अब इस मंदिर के परिसर में काफी विकास हो रहा है। ये सामने वाला MGH पार्क के पैटर्न पर ही पूरा ग्राउंड डेवलप हो। तो देख सकते हैं इस बार 10 नवरात्रा हुए हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा सकता अच्छे संकेत है नवरात्रा। हाँ, 10 नवरात्रि जो है एक शुभ संकेत माना जाता है और इसी कारण से यहाँ की जितनी भी जनता वगैरह है वो बड़े हर्ष उल्लास के साथ में यहाँ पर पधारती है और रात्रि के समय तो ऐसा एक मनोरंजक और आनंददायक माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर श्रद्धालु है, उनसे बात करेंगे। क्या मनोकामना लेके आए हैं आप? मतलब की सुख शांति चाहिए, सब अच्छे रहे, सब बढ़िया रहे, सबकी मनोकामना अच्छे रहे। तो ये मंदिर है, पुलिस लाइन के अंदर है, करनी माता का मंदिर है, किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा आनंद आता है दर्शन करने में और में सारी बढ़िया अच्छा व्यवस्था है जो होते हैं और उससे करते हैं मूड में। तो देखिए कुल मिलाकर जो भक्त हैं वो यहाँ पर काफी खुश है, अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन के साथ ही अन्य जो मंदिरों में है वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए राकेश का रुख कर लेते हैं जोधपुर। राकेश, जरा आप भी भक्तों से बातचीत कीजिए। देखिए, नवरात्रा पर्व की बात करें तो निश्चित रूप से जो है आज दूसरा नवरात्रि है और मैं भक्तों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार सुबह सुबह पूजन अर्चन जो है वो शुरू हो चुका है। मंदिरों में जितने मंदिर हैं वहाँ घट स्थापना हुई है, तो घट स्थापना के बाद 9 दिन जो है दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ किया जाता है हर मंदिर में। तो आप सुबह सुबह देख सकते हैं कि मंदिर में पूजन कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। दुर्गा सप्तशती का जो है दूसरा अध्याय का जो है आज वाचन किया जाएगा। तो पंडित जी सुबह सुबह जो है अभी से पूजन अर्चन के साथ यहाँ के जो पुजारी हैं उनके साथ बैठकर
पूजन अर्चन कर रहे हैं। माँ दुर्गा का आह्वान किया जा रहा है ताकि जो ब्रह्मचारिणी रूप आया आज दूसरे दिन उनकी पूजन अर्चन किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है आह्वान किया जा रहा है। देवी का आह्वान करने के साथ ही दुर्गा सप्तमी का पाठ होगा, क्योंकि ये मान्यता भी है हमारे देश में कि जो 9 दिन नवरात्रि होती है तब दुर्गा सप्तमी का जो है वो वाचन किया जाता है, पाठ किया जाता है। तो निश्चित रूप से देवी उससे प्रसन्न होती है, क्योंकि जिस तरीके से कीलक मंत्र में भी कहा गया है कि माँ दुर्गा का आह्वान जो है इन 9 दिनों में किया जाता है, तो देवी प्रसन्न होती है। और निश्चित रूप से अगर सच्चे मन से मनोकामना मांगने के साथ अगर भक्त आह्वान करता तो देवी उसको निश्चित रूप से दर्शन भी देती है। ऐसी मान्यताएं भी हैं हमारे यहाँ पर। तो निश्चित रूप से लगातार आप देख सकते हैं कि जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम जो है यहाँ शुरू हो चुका है। लगातार जो है न केवल इस मंदिर में बल्कि हर मंदिर में पूजन अर्चन किया जाएगा, ताकि माँ दुर्गा का आह्वान किया जाएगा, हर भक्त की मनोकामना पूरी हो और माँ भक्त दुर्गा उनको निश्चित रूप से दर्शन दे। ऐसी मनोकामनाओं के साथ हर मंदिर में पूजन अर्चन और प्राण प्रतिष्ठाओं के साथ जो है दुर्गा सप्तमी का अध्ययन जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से उसका लाभ न केवल मंदिर परिसर में रहने वाले या आसपास के लोग हैं, जितने भी लोग मंदिर में दर्शन को आते हैं निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलता है और माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न होती है। 9 जो स्वरूप है उन 9 स्वरूपों में ब्रह्मचारिणी जो आज स्वरूप है वो ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आज ज्ञान की ये नवरात्र के 9 दिन जो हैं सभी लोग श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ मनाते हैं, धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो हमारी भी यही कामना है कि सभी भक्तों पर माँ का आशीर्वाद, हम सभी पर माँ का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये तस्वीरें दिखा